हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग माइंड्स। यह वीडियो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि एक टिपिकल न्यू ट्रेडर को सक्सेसफुली ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम लगता है और कितने कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। एक न्यू ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और साथ ही ट्रेडिंग में जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। तो अगर आप भी एक न्यू ट्रेडर हैं या कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और ट्रेडिंग माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सीरीज आपके लिए आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो सीरीज होने वाली है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, जिस तरह से कोई बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। ज्यादातर ट्रेडर्स जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं वे शुरुआत से ही प्रॉफिट पर फोकस करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक डॉक्टर, इंजीनियर या वकील के प्रोफेशन में जाता है तो पहले 4-5 साल लगाकर स्टडी करता है और लाखों रुपए खर्च करता है, तब जाकर वह प्रोफेशनल बनता है। तो आप ट्रेडिंग में आते ही कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग तो सबसे मुश्किल प्रोफेशन में से एक है। ट्रेडिंग के लिए आपको पहले स्किल्स डेवलप करनी होगी। दुर्भाग्य से ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है जो किसी यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया नहीं जाता। इसके लिए तो आपको खुद को ही मेहनत करनी होगी और खुद पैसे लूज करके एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ट्रेडिंग के शुरुआती 1 से 2 साल आपको प्रॉफिट बनाने पर फोकस करने के बजाय केवल अपना कैपिटल प्रिजर्व करने पर और सीखने पर फोकस करना होगा। याद रखो कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वे सभी अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में कुछ पैसे तो लूज करते ही हैं। कई लोग इस तरह के रफ स्टार्ट के बाद ही गिव अप कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ पर कोई पैसे बना नहीं सकता। जबकि जो लोग इस लर्निंग कर्व को एक्सेप्ट करते हैं, इससे निराश नहीं होते और अपनी मिस्टेक से सीखते रहते हैं, वे लॉन्ग रन में जरूर से सक्सेसफुल होती हैं। द कॉस्ट ऑफ लर्निंग। जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी स्किल सीखने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए और उससे प्रॉफिटेबल होने के लिए इसकी कॉस्ट तो चुकानी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये कॉस्ट को यूनिवर्सिटी आपसे नहीं लेती, बल्कि आप ट्रेडिंग में लॉस करके उस ट्रेडर को चुकाते हो जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बदले में आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। इसीलिए शुरुआती कैपिटल को ट्रेडिंग कैपिटल समझने के बजाय आपको उसे लर्निंग कैपिटल समझकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि शुरुआत में लगभग सभी ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, तो आपको इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और उसी हिसाब से अपना कैपिटल रखना चाहिए। ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने मिस्टेक से ज्यादा सीखें और कम से कम लॉस करें। इसीलिए शुरुआत में आपको बहुत कम रुपयों को रिस्क करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो एक बार में 100 स्टॉक से ज्यादा ट्रेड नहीं करने चाहिए, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आपका इनिशियल कैपिटल कितना ही क्यों न हो। इसके लिए हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि शुरुआत में आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना होना चाहिए और स्मॉल अकाउंट और बिग अकाउंट में से कौन सा बेस्ट होता है। अब हम जानते हैं वे चीजें जिन पर एक न्यू ट्रेडर को शुरुआत में फोकस करना चाहिए, और साथ ही वे चीजें भी जानते हैं जिनको एक ट्रेडर को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह में सबसे पहला कदम यही होगा कि एक ट्रेडर यह जाने कि यहाँ उसे किन बातों पर फोकस करना है और किन को अवॉइड करना है। एक न्यू ट्रेडर को शुरुआत में चार्ट रीड करना, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना, अलग अलग मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, ट्रेडिंग सिस्टम्स कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग के दौरान डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं, अपनी मनी मैनेजमेंट प्लान कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ट्रेडिंग में लॉस को कैसे हैंडल करते हैं, और सबसे ज़रूरी स्किल कि मार्केट में कब आपको ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। ये सब चीज़ें सीखने में एक ट्रेडर को फोकस रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें सीखकर अपने कैपिटल को ब्रेक इवन पर भी रख पाते हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही बहुत सारे ट्रेडर से आगे निकल चुके हैं। अब हम जानते हैं वे चीज़ें जो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल से अवॉइड करनी है। अंडर कैपिटलाइज्ड होकर ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना, मार्केट को चेस करने की कोशिश करना, अपने लॉसेस को बढ़ाते जाना, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना और एक्साइटमेंट में ट्रेड करना, ये सब चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग में बिल्कुल अवॉइड करना है।
और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप ये सब काम अपनी ट्रेडिंग में करते हैं तो आप जल्द ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ट्रेडिंग में रियलिस्टिक गोल सेट करें, अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना सीखें और उसी से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। अगर आप भी ये सब चीजें सीखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।